Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English. Today we are on day 9 and I hope you are learning something from my videos. If you learn something new then please subscribe to my channel, and if you are new then also subscribe to my channel. So let's get started. Some sentences I have written on board. In these sentences, जैसे कि उसने आंसर बहुत जल्दी दे दिया और हम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़े, इस तरह से एक एडवर्ब का यूज़ करके सेंटेंस को बनाया जाता है। एडवर्ब का मतलब ये नहीं है कि हर वर्ड में एल वाई आएगा तो वो एडवर्ब होगा, बिना एल वाई के भी एडवर्ब होते हैं और अभी जो हम देख रहे हैं उनमें मोस्टली एल वाई वाले ही एडवर्ब हैं। ही आंसर्ड द क्वेश्चन क्विकली, उसने बहुत जल्दी से आंसर दे दिया। ही आंसर्ड द क्वेश्चन क्विकली, उसने क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से दे दिया। तो क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि ये बता रहा है कि उसने आंसर कैसे दे दिया, बहुत जल्दी दे दिया। आंसर्ड इसमें वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि आंसर जल्दी से दे दिया गया, दैट्स वाई दिस इज एडवर्ब। रोहन वेंट अवे एंग्रीली, एंग्रीली नाराज़ होकर चला गया। वेंट अवे चला गया, नाराज़ होकर एंग्रीली, नाराज़ होकर चला गया। रोहन वेंट अवे मीन्स चले जाना, चला गया सेकंड फॉर्म है। गो अवे होता तो चले जाना, गो फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट का काम करता, बट नाउ इट इज़ वेंट अवे पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म लगी है। कौन सा टेंस है आपको पता है, सेकंड फॉर्म लगती है तो पास्ट इंडेफिनिट। रोहन वेंट अवे एंग्रीली, रोहन नाराज़ होकर चला गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली बड़े यकीन के साथ, विश्वास के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर। लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, चलो बहुत पूरे विश्वास के साथ कही गई है बात, आगे बढ़ते हैं। यू विल सून स्पीक इन इंग्लिश, तुम जल्दी ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे या जल्दी ही इंग्लिश बोलोगे। यहाँ पर हमने एडवर्ब को देखा था एल वाई, बट यहाँ सून भी एडवर्ब है क्योंकि सून ही बता रहा है जल्दी सीख जाओगे, जल्दी बोलोगे। सून स्पीक, जल्दी बोलोगे, क्या बोलोगे, इंग्लिश। यू विल सून स्पीक इन इंग्लिश, तो सून भी एडवर्ब है बट विदाउट एल वाई। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट आई नेवर डू, आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूँ, इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, बट आई नेवर स्पीक और नेवर डू सेम मीनिंग, डू भी लगा सकते हैं और स्पीक भी लगा सकते हैं। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट आई नेवर डू, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ। यूजुअली आई गो टू स्कूल ऑन फुट, ऑन फुट भी यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है और ऑन फुट का मतलब है पैदल जाना, पैदल जाना। यूजुअली आमतौर पर, आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल पैदल ही जाता हूँ, आमतौर पर मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। यूजुअली आई गो टू स्कूल ऑन फुट, यूजुअली ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट। अब गोज़ क्यों लगाया, क्योंकि हमने थर्ड पर्सन का सिंगुलर यहाँ पर ही यूज़ किया था, ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट। ही सर्टेनली वर्क्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्टेनली सचमुच में, निश्चित रूप से वो कैसा वर्क करता है, वो सचमुच में ही बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करता है, वो बहुत जिम्मेदार इंसान है, सचमुच में वो जिम्मेदारी के साथ काम करता है। ही सर्टेनली वर्क्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रिजल्ट वॉज होली अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, मतलब जिसकी उम्मीद ही ना हो। द रिजल्ट वाज होली कंप्लीटली ऐसा था कि यकीन करने लायक नहीं था, मतलब जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं था। द रिजल्ट वाज होली अनएक्सपेक्टेड। शी गेव बर्थ टू ट्विंस, यहाँ पर होली एडवर्ब है। शी गेव बर्थ टू ट्विंस, ट्विंस मीन्स जुड़वा बच्चे, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और इसमें टू ही है, जुड़वा 3-4 नहीं है। ट्विंस का मतलब 2 बच्चों से होता है। शी गेव बर्थ टू ट्विंस, उसने 2 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, मीन्स जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। हिज आईज फिल्ड मीन्स भर गई, वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। कैसे पहचाना सेकंड फॉर्म है, विदाउट हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव हैड नहीं है, दैट्स वाई दिस इज सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा,
हिज आईज, और क्योंकि सेकंड फॉर्म है, जहाँ भी सेकंड फॉर्म का निगेटिव बनाने की बात होती है वहाँ हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, डिडंट। हिज आईज डिडंट, और यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, हिज आईज डिडंट फिल विद टीयर्स। डिडंट फिल, ईडी हट जाएगा, ईडी को हम रिमूव कर देंगे, बिकॉज डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। हिज आईज डिडंट फिल विद टीयर्स। शी गेव बर्थ टू ट्विंस, अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो गेव, बिकॉज गेव इज सेकेंड फॉर्म, तो गेव की जगह हम गिव लगाएंगे और डिडंट का यूज़ करेंगे। शी डिडंट गिव बर्थ टू ट्विंस। नाउ सेंटेंस 11, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं खुश हूँ तुमसे मिलकर। आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ या मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सिट हेयर प्लीज़। एक्सक्यूज़ मी, किसी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए, और अकॉर्डिंग टू द मैनर, मैनर में रहने के लिए एक एटिकेट्स हैं, एक्सक्यूज़ मी करके बोलना, और जो सुन नहीं रहा है वो सुन भी लेता है और हमारे एटिकेट्स भी नज़र आते हैं। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सिट हेयर प्लीज़, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़, कृपया अपने जूते उतार दो। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टेक ऑन का मतलब पहनना भी होगा, नो। टेक ऑफ उतारना और पुट ऑन पहनना, पुट ऑन, और पुट ऑफ का मतलब भी उतारना नहीं है, पुट ऑन पहनना और टेक ऑफ उतारना। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़, अपने शूज़ उतार दो। आई एम फीलिंग हंग्री, मैं भूख महसूस कर रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दे दो। आई एम फीलिंग हंग्री, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। ओके गाइज, आई थिंक समझ में आ रहा है। अभी हम और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। नाउ वी विल सी सम मोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। सैंडी ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला वेन एवर शी स्टेप्स आउट। स्टेप्स का मतलब होता है, स्टेप्स आउट का मतलब होता है बाहर जाना, और हम लगा सकते हैं शी गोज़ आउट, शी गोज़ आउट। सैंडी ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला, सैंडी हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाती है। वेन एवर, जब कभी भी, वेन एवर मीन्स जब भी कभी और जब कभी भी। शी स्टेप्स और शी गोज़ आउट, वो बाहर जाती है, हमेशा वो अपने साथ एक अम्ब्रेला लेकर जाती है। वेन एवर, जब कभी भी। आई एम देयर, मैं हूँ वहाँ। फॉर यू, तुम्हारे लिए। वेन एवर, जब कभी भी। यू नीड हेल्प और यू नीड माई हेल्प, यू नीड हेल्प और यू नीड माई हेल्प, जब कभी भी तुम्हें ज़रूरत हो। आई एम ऑलवेज देयर, मैं हमेशा वहाँ हूँ। आई एम देयर फॉर यू, तुम्हारे लिए जब भी कभी तुम्हें ज़रूरत हो मैं हमेशा, देयर का मतलब हाजिर हूँ या मैं हमेशा अवेलेबल हूँ जब भी तुम्हें ज़रूरत हो। वेन एवर यू गेट फ्री, जब भी तुम फ्री हो जाओ। प्लीज़ डू माई वर्क, मेरा काम कर देना। वेन एवर यू गेट फ्री, वेन एवर यू गेट फ्री, वेन एवर यू बी फ्री, जब भी तुम फ्री हो जाओ। प्लीज़ डू माई वर्क, मेरा काम कर देना। यू शुड टेक एक्शन, टेक एक्शन मतलब एक्शन लो, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। यू शुड टेक एक्शन, एक्शन का मतलब कुछ करना चाहिए बदले में, तभी भी यू शुड टेक एक्शन, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। वेन एवर इट इज़ नीडिड और इट इज़ रिक्वायर्ड, वेन एवर इट इज़ नीडिड और वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत हो तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कह रहा है सुनते रहो और चुप बैठे रहो, कुछ भी मत करो। एक्शन लो भाई, जहाँ पर गलत हो रहा है, अगर लग रहा है तुम्हें कि जेन्युइनली कहीं गलत हो रहा है तो यू शुड टेक एक्शन, वहाँ एक्शन लेना चाहिए। ही विल नॉट टेक यू अलोंग, अलोंग का मतलब साथ। वी विल नॉट टेक यू, हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे अपने साथ। वी विल नॉट टेक यू विद अस भी सही है यहाँ पर। वी विल नॉट टेक यू विद अस, वी विल नॉट टेक यू अलोंग, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। आर यू कमिंग अलोंग, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो। और आर यू कमिंग विद अस और आर यू कमिंग अलोंग, विद अस के साथ की प्लेस पर हम अलोंग का भी यूज़ कर सकते हैं, इट गिव सेम मीनिंग। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन और ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन और ही इज़ अ ऑसम पर्सन और ही इज़ अ स्वीट गाई। ही इज़ अ बिग चीज़, और इसकी जगह जो मैंने अपने अभी इतने एडजेक्टिव्स बोले हैं, वंडरफुल, वेरी गुड, स्वीट,
उसकी जगह हम लगा सकते हैं बिग चीज़, मीन्स हमारे ग्रुप का सबसे अच्छा इंसान, सबसे वंडरफुल इंसान, जो हमारा मन लगाता है, जो हमें हंसाता है, जिसके बिना ग्रुप चलता ही नहीं है, उसको हम कह सकते हैं बिग चीज़ और वंडरफुल। इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। ही इज़ अ बिग चीज़ ऑफ आवर ग्रुप, वो हमारे ग्रुप का सबसे अच्छा, मतलब मेन पर्सन वही है, बिग चीज़, जो सबका मन लगाता है, जिससे सब खुश रहते हैं। आई एग्री एंटायरली, टोटली, कम्प्लीटली, मैं पूरी तरह से अग्री हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ, अग्री करती हूँ। विद, किसके साथ? वट यू हैव सेड, जो तुमने कहा है। आई एग्री एंटायरली, आई एग्री टोटली, आई एग्री कम्प्लीटली, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह से अग्री करती हूँ। विद वट यू हैव सेड, जो तुमने कहा है। हाउ लॉन्ग अगो, कितना पहले। डिड यू बाई योर मोबाइल, कितना टाइम पहले तुमने ये मोबाइल खरीदा था। डिड लगा है, पास्ट की बात हो गई है। कितने समय पहले, कितने वक्त पहले तुमने ये मोबाइल खरीदा था। दे आर हार्डली एबल, एबल का मतलब होता है लायक, या मतलब दे आर हार्डली एबल टू मैनेज कर रहे हैं, या मैनेज करने के लायक हो रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से। हार्डली बहुत ही मुश्किल से। देखिए, एक तो होता है वर्ड हार्ड, हार्ड का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, लेकिन हार्डली का मतलब होता है रेयरली, बड़ी मुश्किल से। हार्ड से और हार्ड का हार्डली से कोई भी मतलब नहीं है। दे आर हार्डली एबल टू मैनेज टू स्क्वायर मील, जिसे हम कहते हैं ना 2 जून की रोटी, 2 जून की रोटी की, उसको तो 2 जून की रोटी भी नहीं मिल रही है। उसका जो, उसके लिए जो एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है, जो फ्रेज़ दिया गया है, या जो ईडियम कह लो, टू स्क्वायर मील, उसको कहते हैं टू स्क्वायर मील, 2 जून की रोटी। दे आर हार्डली एबल, वो 2 जून की रोटी का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाता है। हार्डली एबल टू मैनेज, बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहा है। 2 स्क्वायर मील, 2 जून की रोटी। Let's have a look at some more sentences. So guys, my next sentence is मम्मी इज़ ट्राइंग टू मेक हर चाइल्ड लाफ। मेक हम वहाँ यूज़ करते हैं, एक मैंने मेक के ऊपर वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। मेक हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी से काम करवाना होता है, जैसे काम कोई और कर रहा होता है, वहाँ पर हम मेक का यूज़ करते हैं। मम्मी इज़ ट्राइंग, मम्मी कोशिश कर रही है, कुछ करने की नहीं, कुछ करने की कोशिश कर रही है, अपने लिए नहीं, बच्चे को सुलाने, बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रही है। हर चाइल्ड लाफ मतलब किसी से काम करवाने की कोशिश कर रही है, बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रही है, तो काम कौन करेगा? काम बच्चा करेगा। मम्मी इज़ ट्राइंग टू मेक हर चाइल्ड लाफ, मम्मी बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रही है। ट्राइंग का मतलब कोशिश करना। मम्मी बच्चे को हंसाती है, मम्मी मेक्स, अब यहाँ पर हंसाती है, ती की साउंड आ रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा। मम्मी मेक्स हर चाइल्ड लाफ, मम्मी बच्चे को हंसाएगी। मम्मी विल मेक हर चाइल्ड लाफ, मम्मी बच्चे को हंसाएगी। ही मेक्स मी क्राई, वो मुझे रुलाता है। काम वो करता है, लेकिन वो काम तो, वो तो सिर्फ रुलाता है, रोना मुझे पड़ता है। शी मेक्स मी डू ऑल द वर्क, शी मेक्स मी, वो मुझसे करवाती है। डू, शी मेक्स मी डू, वो मुझसे करवाती है। ऑल द वर्क, वो मुझसे सारे काम करवाती है। शी मेक्स मी डू ऑल द वर्क, वो मुझसे सारे काम करवाती है। ही वॉज मेड टू वेट फॉर 2 hours। अब ये सेंटेंस जब वॉज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, क्या आप गेस कर सकते हैं इस चीज़ को? हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो दिस इज़ थर्ड फॉर्म। और जब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो होती है, वो सेंटेंस होता है पैसिव में बना हुआ। तो ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर पैसिव की है। ही वॉज मेड टू वेट, ही वॉज मेड, उससे करवाया गया, वेट, उससे वेट करवाया, फॉर 2 hours, उससे 2 घंटे का वेट करवाया गया। ही वॉज मेड टू वेट फॉर 2 hours, उससे 2 घंटे का वेट करवाया गया। आई मेड हर स्टे, अब उससे तो करवाया गया था, बिकॉज ये पैसिव की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर पैसिव नहीं है, यहाँ पर इज या वॉज कुछ नहीं लगा है। आई मेड, अब ये मैंने किया, आई मेड हर स्टे, मैंने उसको रोका। हेयर, यहाँ रोका, मैंने उसको यहाँ रोका।
4 5 hours, मैंने उसको 5 घंटे यहाँ रोका। आई मेड हर स्टे, मैंने उसको रुकवाया या रोका, रुकवाया। 4 5 hours। द परफ्यूम मेक्स हर स्नीज, स्नीज मीन्स छींक आना, छींकना। द परफ्यूम मेक्स हर, परफ्यूम से उसको छींक आ जाती है, परफ्यूम से उसको छींक आ जाती है, परफ्यूम से उसको छींक आई। द परफ्यूम मेड, अब पास्ट की बात कर रही हूँ। द परफ्यूम मेड हर स्नीज, परफ्यूम से उसको छींक आ गई। द परफ्यूम मेड हर स्नीज, परफ्यूम से उसको छींक आ जाएगी। द परफ्यूम विल मेक, MEKE मेक, द परफ्यूम विल मेक हर स्नीज। ओके गाइस, समझ रहे हैं आप। पुट योर शूज़ ऑन, अभी मैंने बात की थी शूज़ उतारने की, वो उतारने की थी वहाँ पर बात। अब यहाँ पर बात आई है पहनने की, तो पहनने के लिए क्या यूज़ करेंगे? पुट ऑन। पुट ऑन योर शूज़ भी कह सकते हैं, पुट ऑन योर शूज़ बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सही है पुट योर शूज़ ऑन, अपने शूज़ पहन लो, अपने शूज़ उतार दो। टेक योर शूज़ ऑफ, OFF ऑफ, टेक योर शूज़ ऑफ। ही पुट हिज शर्ट ऑन, अभी यहाँ पर पुट की जो तीनों फॉर्म होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, पुट पुट पुट, तो अब आराम से आप पहचान सकते हो। ही पुट हिज शर्ट ऑन, कौन सी फॉर्म है ये? फर्स्ट तो हो नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट होती तो ही के साथ इसमें एस लगता है ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म है। ही पुट हिज शर्ट ऑन। अगर थर्ड फॉर्म होती तो हैज़, हैव, हैड के साथ आती, बट वो भी नहीं है, तो दिस इज सेकंड फॉर्म। उसने अपनी शर्ट पहन ली। ही पुट हिज शर्ट ऑन, उसने अपनी शर्ट पहन ली। अगर होता वो अपनी शर्ट पहनता है, देन ही पुट्स हिज शर्ट ऑन, वो अपनी शर्ट पहन रहा है। ही इज़ पुटिंग हिज शर्ट ऑन। ओके। गिव द बेबी अ बाथ, बच्चे को नहला दो। गिव द बेबी अ बाथ, बाथ एक नाउन है, उसके साथ हम आ का यूज़ करेंगे, हमेशा होता है बात के साथ एक आ का यूज़। गिव द बेबी अ बाथ, बच्चे को नहला दो। हैव यू गिवन हिम अ बाथ, क्या तुमने उसको नहला दिया है? हैव यू गिवन हिम अ बाथ, क्या तुमने उसको नहला दिया है? ही टुक हिज कोट ऑफ, अब देखिए फिर वही वाली स्ट्रक्चर आ गई है, वही टुक ऑफ का सेंस आ गया है। टुक, अब ये सेकंड फॉर्म है। ही टुक हिज कोट ऑफ, उसने अपना कोट उतार दिया है, बिकॉज दिस इज सेकंड फॉर्म टुक, और ऑफ इसी के साथ है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही टुक ऑफ हिज कोट, लेकिन ज़्यादा सही स्ट्रक्चर यही है, ही टुक हिज कोट ऑफ, उस वो अपना कोट उतार देता है। ही टेक्स हिज कोट ऑफ, वो अपना कोट उतार देगा। ही विल टेक हिज कोट ऑफ, वो अपना कोट उतारने वाला है। ही इज़ गोइंग टू टेक हिज कोट ऑफ, और ही इज़ अबाउट टू टेक हिज कोट ऑफ, ही इज़ अबाउट टू टेक हिज कोट ऑफ। हिज ओनली एम इन हिज लाइफ इज़, हिज ओनली एम, उसका मकसद केवल उसकी ज़िंदगी में, हिज ओनली एम इन हिज लाइफ इज़ टू अर्न मनी, अर्न के लिए हम मेक का भी यूज़ कर देते हैं, टू मेक मनी। हिज ओनली एम इन हिज लाइफ इज़ टू अर्न और टू मेक मनी, उसकी ज़िंदगी में उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। हिज ओनली एम इन हिज लाइफ इज़ टू अर्न मनी। हाउ मच मनी डू यू मेक इन अ मंथ, हाउ मच मनी, हाउ मच क्यों लगा है? बिकॉज मनी इज़ नॉट अ काउंटेबल नाउन, मनी इज़ अनकाउंटेबल नाउन। अगर मैं मनी की जगह रुपीज़ लगा दूँ, देन आई विल स्टार्ट माई सेंटेंस हाउ मैनी रुपीज़, हाउ मैनी, बिकॉज रुपीज़ काउंटेबल नाउन है, तो मैं उसके साथ हाउ मैनी का यूज़ करूँगी। हाउ मैनी रुपीज़ डू यू मेक इन अ मंथ, और हाउ मच मनी, मनी अनकाउंटेबल है, हाउ मच रुपीज़ काउंटेबल है, हाउ मैनी। तुम एक महीने में कितना कमा लेते हो या कितने पैसे बना लेते हो, वही सेम मीनिंग है, कमा लेते हो और बना लेते हो। यू मेक और यू अर्न, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट, मेक और अर्न। डू वट एवर यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है वो करो। डू वट एवर यू लाइक, जो भी तुम्हें पसंद है वो करो, बट लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके गाइज,
तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. So guys, please subscribe to my channel. If you are new here, then please subscribe, and we will be back soon. Till then, bye.